हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आज हम 9th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, स्टडी करा था। आज हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लेट्स स्टार्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में अपन ने क्या करा था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में अपन ने करा था कि फर्स्ट लॉ क्या करता है कि द फर्स्ट लॉ इंडिकेट दैट व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट मीन्स के फर्स्ट लॉ अपने को क्या कह रहा था कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होएगी तो उसकी क्या है, वेलोसिटी भी चेंज होएगी। वेलोसिटी क्या होएगी? चेंज होएगी। कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लो, पहले फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट मान लो रेस्ट पे है, ठीक है, उस पर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई। एक्सटर्नल फोर्स लगाने में उसकी ऑब्जेक्ट की क्या हुई, स्पीड चेंज हुई, मीन्स के वेलोसिटी उसकी क्या हुई, चेंज हुई। तभी वो ऑब्जेक्ट क्या आया, मोशन में आया। तभी वो ऑब्जेक्ट क्या आया, मोशन में आया। ठीक है, मान लो ये डस्टर है, मान लो ये रेस्ट पे है, ठीक है, ये रेस्ट पे है, मतलब आप इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो। जब मैं इस पर थोड़ी सी भी फोर्स लगाऊंगी तो इसकी क्या होएगी, इसने स्पीड बढ़ा ली, इसकी स्पीड बढ़ रही है, मतलब इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ चेंज हो रही है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मींस के फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स लगाने से कि किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अपने को जैसे वेलोसिटी चेंज का मतलब क्या होता है, देखो मान लो कि कोई कार है, ठीक है, पहले वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे जा रही है, ठीक है, वेलोसिटी पे। फिर उसके 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई। पहले उसकी कितनी थी, 5 मीटर, फिर उसकी कितनी हो गई, 10 मीटर। मीन्स के पहले उसकी क्या थी, इनिशियल 5, फाइनल क्या थी, 10। मतलब उसमें चेंज इन वेलोसिटी आया कितना, 10 - 5 मतलब 5, मीन्स कि उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 5। तो इसमें अपन ने क्या करना है कि इसकी वेलोसिटी में चेंज अगर आ रहा है, इसमें अपन ने क्या देखना है कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है कितने टाइम में, वो अपना क्या निकल के आता है, एक्सेलरेशन। क्या निकल के आता है, एक्सेलरेशन। मीन्स के चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कि किसी भी, मान लो ये कार थी 5 मीटर, ये 10 मीटर, 5 की 10 मान लो 3 सेकंड में जाके हुई है, मान लो 3 सेकंड में या 3 मिनट में, कितने टाइम में वेलोसिटी चेंज हुई, डैट इज द एक्सेलरेशन। क्या होएगा वो, एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? मीन्स के एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए के साथ, v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। तो अपने पास क्या आ गया, वो एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब देखो, मतलब कि अपने पास क्या है कि किसी भी फोर्स, मतलब वेलोसिटी लगाई, वेलोसिटी चेंज होएगी, मीन्स के एक्सेलरेशन जो है डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। यानी कि इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है, जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करता है फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसपे, मान लो कोई एक ये ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे आपको लेस फोर्स लगानी पड़ी, जो इसमें वेलोसिटी चेंज आएगा वो भी लेस आएगा और एक्सेलरेशन भी फिर क्या आएगा, लेस आएगा। ठीक है, इस पे मान लो अपने को मोर फोर्स लगानी पड़ी, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी, तो इसमें वेलोसिटी चेंज जो आएगा वो भी मोर आएगा, तो इसमें एक्सेलरेशन भी मोर होएगा। मतलब मान लो दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट पे वेलोसिटी आप फोर्स कम लगा रहे हो और दूसरे ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स ज़्यादा लगा रहे हो,
जिस पे आप कम लगा रहे हो उसकी वेलोसिटी में चेंज भी कम होएगा, जिस पे आप ज़्यादा लगा रहे हो उसकी वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आएगी। मीन्स कि इसका एक्सेलरेशन लेस होएगा और इसका क्या होएगा, मोर होएगा। क्लियर है, ये कंसेप्ट सबको क्लियर आ गया कि कैसे एक्सेलरेशन डिपेंड करता है फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट पे। क्लियर है। नेक्स्ट जैसे अपन एग्जांपल्स करते हैं डेली ऑब्जर्वेशंस। डेली ऑब्जर्वेशन देखो कि फोर्स मतलब क्या चीज़ है ये, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल है डेली ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग एक टेनिस बॉल है। मान लो एक टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल का साइज क्या है, छोटा सा साइज है, ठीक है। मीन्स कि इसका साइज, मास क्या है, इसका लेस है, मास इसका लेस है। मतलब मास लेस है मतलब क्या है, अगर ये प्लेयर को लगती भी है तो इतनी हर्ट इतना हर्ट नहीं करेगी। अगर वो एक क्रिकेट बॉल है, वो क्या है, उसका मास भी, वो थोड़ी सी बड़ी भी होती है, ठीक है, उसका मास भी क्या है, ज़्यादा है, वेलोसिटी भी उसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसका क्या है, वो प्लेयर को अगर स्पेक्टर पे लगे तो उसका क्या है, हर्ट करती है। मीन्स कि टेनिस बॉल इतनी हर्ट नहीं करती, मतलब हर्ट ही नहीं करती। और जो क्रिकेट बॉल है वो क्या है, अगर स्पेक्टर पे, क्रिकेट प्लेयर पे लग भी जाए तो वो हर्ट करती है। ऐसी एक एग्जांपल है, मान लो एक ट्रक है, फॉर एग्जांपल सेकंड क्या है, ट्रक। अगर रोड के वो साइड में, ऐसे रोड है, वो साइड में ट्रक ऐसे खड़ा है तो वो कोई भी हर्ट नहीं करेगा, कुछ भी हर्ट नहीं करेगा। अगर रोड के किनारे साइड में खड़ा है तो कोई हर्ट नहीं करेगा। अगर वो 5 मीटर पर सेकंड की दूरी पे भी आ रहा है, लेस वेलोसिटी के साथ भी आ रहा है, पर इसका मास क्या है, ज़्यादा है। अगर वो लेस वेलोसिटी के साथ भी आ रहा है, अगर उसके सामने कोई बंदा आ जाए, कोई पर्सन आ जाए, उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। मतलब उसका मास तो ज़्यादा है पर उसकी वेलोसिटी क्या लेस है, फिर भी वो बंदे को क्या कर देता है, मार सकता है, इतना ज़्यादा उसमें होता है मास, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल जैसे देखो क्या है, थर्ड एग्जाम्पल है जैसे कि बुलेट गन। बुलेट गन क्या होती है, देखो मतलब उसमें जो बुलेट गन से फायर करते हैं, अपन बुलेट फायर करते हैं, तो बुलेट का जो फायर है उसका मास जो होता क्या है, कम होता है, मास क्या होता है, लेस, पर उसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वो भी एक बंदे को किल कर सकती है, उस बंदे को मार सकती है। तो ये चीज़ क्या है कि डेली ऑब्जर्वेशन से अपने को क्या पता लगता है कि क्यों ऑब्जेक्ट जो है उसके फोर्स, मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट का जो इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑब्जेक्ट्स का जो इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन पर्सन, तो वो डिपेंड किस पे करता है, उसके मास एंड वेलोसिटी। मतलब कि वो दोनों पे डिपेंड करता है कि उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। मास, किसी का मास ज़्यादा है, किसी का मास कम है, किसी की वेलोसिटी ज़्यादा है, किसी की वेलोसिटी कम है। ऑब्जेक्ट का प्रभाव किसी अदर पर्सन पे क्या पड़ेगा, उसके मास पे और उसकी वेलोसिटी पे पड़ेगा। इन एग्जाम्पल से अपने को पता है कि मान लो टेनिस बॉल का मास भी कम है, ठीक है, वेलोसिटी भी कम है, तो वो इतनी हर्ट नहीं करेगी। पर क्रिकेट बॉल की जो वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है वो हर्ट कर सकती है। वही अगर ट्रक का मास मतलब बहुत ज़्यादा है पर उसकी वेलोसिटी नहीं है, साइड पे खड़ा है, तो वो हर्ट नहीं करेगा, मारेगा नहीं। बट वही अगर थोड़ी सी भी उसकी वेलोसिटी होएगी तो उसके मास के कारण बंदा मर भी सकता है। वही बुलेट गन, उसका मास कम है पर उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण बंदा क्या है, मर सकता है, किल हो सकता है, ठीक है, किल्ड कर सकती है वो। तो ये क्या था, अगर मिला मास प्लस वेलोसिटी मिलके बनाते हैं मोमेंटम। क्या बनाते हैं, मोमेंटम। टर्म क्या है ये, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होएगा फिर, मास इंटू वेलोसिटी, मास मोमेंटम अपने पास क्या होएगा फिर, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मतलब कि इसको डिनोट करते हैं P के साथ, इसको डिनोट करते हैं M के साथ, इसको करते हैं V के साथ। मैंने पहले ही बताया कि मास और V दोनों वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वो क्या निकल के आता है, किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम।
क्या निकल के आता है ऑब्जेक्ट का? मोमेंटम। किसी ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी क्या निकल के आती है? उसका मोमेंटम। P इज इक्वल टू एम वी। एम मैंने मतलब मास, वेलोसिटी मतलब इसके फिर मोमेंटम की क्या होएगी? मोमेंटम की डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। मीन्स कि इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होएगी, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड मतलब कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू भी होएगी कि इसकी मोमेंटम इतना है 15 है 20 है कुछ भी। तो डायरेक्शन भी किस डायरेक्शन में? लेफ्ट, राइट, ऑपोजिट, सेम डायरेक्शन किस में? और इसके जो यूनिट होते हैं वो क्या होंगे? इसके मीटर के कितने होंगे? किलोग्राम। वेलोसिटी के होते हैं मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम के यूनिट क्या होंगे? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये अपने पास क्या था? मोमेंटम। नेक्स्ट अपन करते हैं कि अपने पास मान लो सेकंड लॉ पढ़ने के लिए अपने को मोमेंटम जरूरी था, मोमेंटम की टर्म जाननी बहुत जरूरी थी, इसलिए बेटा अपन ने मोमेंटम डिस्कस करा है कि मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है, अपन अनदर सिचुएशन लेते हैं। अनदर सिचुएशन क्या लेनी है? मान लो कि एक कार है, ठीक है, एक कार है, इसका जो इंजन है वो डेड है। इसका जो इंजन है वो क्या है? डेड है। मीन्स कि इसकी जो बैटरी है, इसकी जो बैटरी है वो क्या है? डेड है। अगर इसकी बैटरी डेड है तो ये क्या है? 1 मीटर में 1 आवर में जो 1 ही मीटर चल पाएगा प्रति घंटा, मतलब 1 मीटर में 1 ही घंटा, मतलब 1 घंटे में 1 मीटर चल पाएगी। अगर अचानक सडनली इसको 2 पर्सन पुश करते हैं, मान लो 2 पर्सन इसको ऐसे करके पुश करते हैं, आगे ले जाते हैं, तो इसकी जो इंजन स्टार्ट होने में मुश्किल होएगी, डिफिकल्ट स्टार्टिंग इंजन स्टार्ट करने में दिक्कत आएगी। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे मीन्स के टाइम इंक्रीज होएगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या है? इंजन स्टार्ट होना शुरू होएगा। कार की वेलोसिटी क्या होनी होएगी? शुरू होएगी। अगर वेलोसिटी चेंज होएगी तो मोमेंटम भी चेंज होएगा। समझ रहे हो आप? मान लो पहले 2 पर्सन ने अचानक कार को पुश करना शुरू करा, कार अपनी मोशन में मतलब नहीं आ रही, स्टार्ट नहीं हो रहा, वो वहीं खड़ी है। मान लो कुछ टाइम बीता, मीन्स के कुछ टाइम बीतने के बाद कार इस जगह से इस जगह पे आ गई, ठीक है। मीन्स कि किस जगह पे? इस जगह पे आ गई। मीन्स कि उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, ठीक है, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, मीन्स कि उसका मोमेंटम भी चेंज होएगा, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं कि फोर्स जो मोमेंटम है वो फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब उसके टाइम पे भी डिपेंड करेगा कि किस टाइम में मोमेंटम चेंज हुआ है। मान लो इस चीज़ में चेंज नहीं हुआ था, जिस टाइम में वेलोसिटी चेंज हुई है और उसका मास, वो अपने को क्या निकल के आता है? मोमेंटम। जिस टाइम में मोमेंटम चेंज हुआ है वो चीज़ भी डिपेंड करती है। तो आप कह सकते हैं कि if may also consider force necessary to change the momentum object on the time, ठीक है। तो फिर सेकंड लॉ अपने को क्या कहता है? सेकंड लॉ अपने को कहता है द सेकंड लॉ ऑफ मोशन states that the rate of change of momentum, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड होना, रेट का मतलब ही क्या होता है? टाइम से डिवाइड होना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब बेटा पता है आपको कि इक्वल ना होना, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी एक बंदे ने ज़्यादा लगाई तो एक बंदे ने कम लगाई, एक बंदे ने दूसरे बंदे ने ज़्यादा लगाई तो एक ने कम, वो क्या होती है? अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब कि सेकंड लॉ क्या कहता है कि मोमेंटम चेंज हो रहा है
कितने टाइम में वो प्रोपोर्शनल है फोर्स की। मतलब कि जो फोर्स डिपेंड करती है वो कल मोमेंटम पे डिपेंड नहीं करती, वो उस टाइम पे भी डिपेंड कर रही है कि उस टाइम में कितनी फोर्स लगी है। ठीक है, तो ये अपने पास बेटा क्या था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये अपने पास क्या था, सेकंड। बंद होगी, अरे काके तो फोनों में लगे हुए हो आप, पहले देख तो लो काके, मेरी गलती नहीं है, तो फोन में लगे हुए